नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। राजस्थान जी के पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं रीट 2025 शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनमें से एक के बारे में, जिसका नाम है, एक टॉपिक जुड़ा है उसका नाम है प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं। उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसे आप शॉर्ट्स नोट्स के तौर पर भी ले सकते हैं या फिर जल्दी से रिवीजन करने के, लास्ट टाइम चल रहा है, परीक्षा होने वाली है, इसके तौर पर भी हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो उसी के चलते हम आज दोस्तों चर्चा करते हैं प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं, जो कि रीट 2025 की शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा है उसमें जोड़ा है। और इसकी देखें तो जो मेंस एग्जाम है रीट का उसमें पहले से ही यह है, तो यह हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों प्री और मेंस दोनों में आने वाला है। चलो दोस्तों, इसी के चलते अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में, प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं। देखो दोस्तों, पहली योजना है आपकी बेटी योजना। क्या है? आपकी बेटी योजना। तो इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई थी 2004-5 से, यह प्रारंभ है। और इसमें पात्रता कौन क्या क्या है? योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाएं जो कि राजकीय विद्यालय में 1 से 12वीं में अध्ययनरत हैं को लाभान्वित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है जो कि बीपीएल में आते हैं। किस में आते हैं? बीपीएल में आते हैं। वैसे बच्चे जो कि बच्चियां जो कि बीपीएल में आते हैं उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई अथवा एक की मृत्यु हो गई है, और वो बालिकाएं किस राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं कक्षा 1 से 12वीं में। तो ऐसी बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और प्राप्त लाभ क्या है? कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत बालिकाओं को 2100 रुपये प्रति वर्ष है दोस्तों, प्रति माह नहीं है, क्या है? प्रति वर्ष। एवं कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को 2500 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका दोस्तों सीधा सा मतलब है जो कि बीपीएल में आते हैं, जो कि बच्ची बीपीएल में आती हैं उनको यह आर्थिक लाभ दिया जाएगा। और बीपीएल में भी क्या है कि जिनके माता पिता दोनों की डेथ हो गई हो या फिर किसी एक की माता पिता में से डेथ हो गई हो, उनको यह लाभ दिया जाएगा। और लाभ क्या है? कक्षा 1 से और 8वीं तक तो कितने मिलेंगे? 2100 रुपये प्रति वर्ष। 2100 रुपये क्या मिलेंगे? प्रति वर्ष। और तथा कक्षा 9 से और 12वीं तक 2500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक आती है आपकी नन्ही कली योजना। कौन सी है? नन्ही कली योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2006-7 में। और इसमें पात्रता क्या है? उदयपुर जिले के सभी राजकीय व पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को यह लाभ प्राप्त होगा। और प्राप्त लाभ क्या है? 1800 रुपये। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि यह खाली ओनली उदयपुर जिले में चल रही है। उदयपुर जिले में सभी राजकीय व पंजीकृत मतदाता नहीं, वो बालिकाएं हैं। उदयपुर जिले में राजकीय व पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत बालिकाओं को इसका लाभ प्राप्त होगा। और लाभ कितना मिलेगा? 1800 रुपये। अगली देखो दोस्तों, साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण योजना। साइकिल का अर्थ हो गया साइकिल, और ऐसे जोड़ सकते हैं साथ साथ। तो इसकी शुरुआत की गई, कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2007 और 8 में की गई थी। इसमें पात्रता क्या है? राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को दिए है। तो इसका मतलब है कोई भी हो, SC ST OBC सभी कास्ट, वो सभी कैटेगरी में, और कक्षा 9 में अध्ययनरत बालिकाओं को यह साइकिल वितरण योजना का लाभ प्राप्त होगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2007 और 8 में। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपनी गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना। गार्गी का मतलब दोस्तों सीनियर होता है। गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1997-98 में। और इसमें प्राप्त लाभ क्या है दोस्तों? इसमें प्राप्त लाभ है 6000 रुपये इसमें दिया जाएगा।
कितना दिया जाएगा दोस्तों? 6,000 रुपये इसमें। और पात्रता क्या है? वे सभी बालिकाएं पात्र होंगी जिन्होंने 10वीं में 75% अथवा 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पात्रता क्या है? 10th क्लास में 75% या फिर इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये पात्र होंगे। अब दोस्तों इसमें भी फिर सेलेक्ट किए जाती हैं लड़कियां। ये तो मतलब एक वो है, सीमा का निर्धारण किया गया है कि 75% या 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार जो है दिया जाएगा। और पुरस्कार कब दिया जाता है? ये दोस्तों ये है मेन इम्पोर्टेंट चीज। तो दोस्तों ये पुरस्कार कब दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है बसंत पंचमी के दिन। कब दिया जाता है दोस्तों? बसंत पंचमी के दिन। और किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है डीईओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। जो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती ऐसी बच्चियां, उनके लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। और शुरुआत की कब की गई दोस्तों? इसकी शुरुआत की गई थी 2005 और 6 में। और इसमें पात्रता क्या है दोस्तों? राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को, कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत बालिकाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों राजकीय सरकार द्वारा हर विद्यालय में नहीं, जो स्पेशल विद्यालय हैं मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय में जो भी अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और प्राप्त लाभ क्या है? योजना अंतर्गत प्रति वर्ष 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता कक्षा 1 से 8वीं तक। तो 1 से 8 तक तो कितनी है? 2,000 रुपए प्रति वर्ष। तथा 9 से 12 तक कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध की जाएगी दोस्तों। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2005 और 6 में। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। जो भी शरीर में कुछ विकार है उसके चलते यह दोस्तों शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना, इसकी शुरुआत भी कब की गई थी? 2005 और 6 में। इसमें पात्रता क्या है? पात्रता है 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत बालिकाओं को 2,000 रुपए प्रति वर्ष। अभी जो अपन ने देखी थी उसमें तो क्या था दोस्तों? इसमें मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार में तो था कि कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक तो कितने 2,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और कक्षा 9 से इसके अंतर्गत 9 से 5,000, 9 से 12वीं तक दिए जाएंगे 5,000 रुपए प्रति वर्ष। और एक है अपनी शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। इसकी शुरुआत भी कब की गई थी? 2005 और 6 में। और इसमें पात्रता क्या है? 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत बालिकाओं को 2,000 रुपए प्रति वर्ष। इसमें क्या है? 9वीं से 12वीं तक कितने दिए जाएंगे? 2,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाएगी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना कौन सी है दोस्तों? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत 2015-16 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई? 2015-16 में। अब इसमें पात्रता क्या है? इसमें राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर BSER अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली तथा एक BPL एवं एक अनाथ बालिका, इस प्रकार प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं। और न्यूनतम कितनी है? न्यूनतम है इसमें 75% अंक तो होने चाहिए, इस योजना के पात्र होंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि ये प्रत्येक जिले से, एक जिले से 4 बालिकाएं लेनी है। एक जिले से 4 बालिकाएं कैसे कैसे लेनी है? जो जिला मेरिट है उसमें एक तो फर्स्ट स्थान आने पर प्लस एक सेकंड स्थान वाली, एक बीपीएल में फर्स्ट स्थान पूरे ऑल ओवर जिले में, और प्लस एक है इसमें अनाथ
अनाथ बालिकाएं, उनमें से जो भी फर्स्ट स्थान, जो जिनका भी अधिक अंक बनेंगे या फिर जितनी भी अधिक प्रतिशत बनेगी, उनमें से सभी में से जो छांट के कुल 4 बालिकाएं ली जाएंगी एक जिले से। और प्राप्त लाभ कितना है दोस्तों? योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 एवं 12 व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 तक की सीमा में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु। तो दोस्तों इसमें क्या है कि कक्षा 11 और 12 तक कितने दिए जाएंगे? 1,15,000 रुपए, तथा 11 और 12 में तक 1 लाख, तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। और जो 3 वर्ष की है, बीए, बीकॉम वगैरह जो भी कुछ करेंगे, तो उसके लिए 2,25,000 रुपए तक की क्या दी जाएगी? आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कक्षा 11 एवं 12 में तो कितनी सहायता दी जाएगी? 1,15,000 तक की, तथा स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर में 2,25,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चलो दोस्तों अगली देखते हैं, कस्तूरबा गांधी STTR योजना। इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों? इसकी शुरुआत की गई थी 2007-8 में। और इसमें पात्रता क्या है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियमित अध्ययन वाली छात्राएं, हर स्कूल के लिए नहीं है, हर गवर्नमेंट स्कूल के लिए इस योजना का लाभ नहीं है। ओनली क्या है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन वाली छात्राएं 10वीं में न्यूनतम कितनी? 50% अंक से लेकर 11वीं में प्रवेश करने पर 2,000 रुपये STDR की अवधि है। तो दोस्तों जैसे 10वीं में 50% अंक से लेकर 10वीं में 50% अंक से लेकर कितनी? 11वीं 12वीं प्लस BA BCom जो भी कर रहे हैं 5 साल तक कितने मिलेंगे? 2,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। तथा 12वीं क्लास में कितने? 50% अंक से अधिक प्राप्त करने, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये। कितने? 4,000 रुपये। कब तक? 3 साल तक, यानी जब तक BA BCom पूरी नहीं होती तब तक 4,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो कक्षा वो है 11, 12 और 3 साल की जो भी स्नातक वाली वो है, कोई भी डिप्लोमा वो डिग्री है, उसको करने तक कितने दिए जाएंगे? 2,000 रुपये। अगर कोई 12वीं में 50% अंक प्राप्त करती है तो उसके लिए कितने दिए जाएंगे? 3 साल तक 4,000 रुपये STTR दिया जाएगा। अब दोस्तों अगली है निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। इसमें पात्रता क्या है? इसमें पात्रता है राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 10वीं व 12वीं की छात्राओं को वितरित की जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, ये क्या है? SC और ST के लिए क्या है दोस्तों? SC और ST के लिए ऐसी छात्राएं जिन्हें 10वीं में 70% अंक प्राप्त किए हो अथवा माता पिता आयकर दाता ना हो। इसमें क्या कंडीशन है दोस्तों? 10वीं में जिसने 70% से अंक अधिक प्राप्त किए हो और उनके माता पिता इनकम टैक्स नहीं भरते हो, ऐसी बालिकाओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना का लाभ दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगली है अपनी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। इसमें क्या है दोस्तों? इसकी पात्रता है पहली से 5वीं तक कक्षाओं के बालक बालिकाओं को 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। अब दोस्तों ये योजना ये दोनों के लिए है, बालकों के लिए भी और बालिकाओं के लिए भी, छात्र छात्राओं दोनों के लिए है। तो कक्षा 1 से 5वीं तक कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 रुपये पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे। और कक्षा 6 से 8 तक 15 रुपए, और कक्षा 6 से 8 तक कितने? 15 रुपए पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे। और कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए
और कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए जिनका विद्यालय 5 किलोमीटर से दूर हो उन्हें 20 रुपए, या तो 20 रुपए या फिर वास्तविक किराया, जो भी अपन बस से भी किसी से भी आती हैं उनमें से 20 रुपए किराया, वास्तविक किराया जो भी कम हो वो प्रदान किया जाएगा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजकीय गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला, राजकीय गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला, इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों? इसकी शुरुआत 2010 में की गई। इसमें पात्रता क्या है? राज्य के 10 जिलों में से 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पोषणीय व गैर पोषणीय सेवाएं दी जाएंगी। वर्तमान में यह योजना बंद है तो इसका कोई महत्व नहीं है दोस्तों। तो आगे देखते हैं राजश्री योजना। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके जो ये योजना कब लागू हुई ऐसा भी क्वेश्चन आया है। तो इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों? 1 जून 2016 को इसकी शुरुआत की गई। और इसमें पात्रता क्या है? 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए, ये पहले वाली बालिकाओं के लिए नहीं है, जो 1 जून 2016 के बाद में जिन्होंने जन्म लिया है उनको राजश्री योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। और उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है स्त्री जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से। तो आजकल दोस्तों क्या है, स्त्री जन्म दर बहुत घट चुकी है, उसी के चलते कि स्त्री जन्म दर को कैसे बढ़ाया जाए तो इस योजना की शुरुआत की गई है। और प्राप्त लाभ क्या है? जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी दोस्तों। तो इसमें क्या है कि जब शुरू से पढ़ेगी बालिका उससे और 12वीं तक कितने की सहायता की जाएगी? 50,000 की सहायता, जो भी किस्तों में की जाएगी दोस्तों। राजश्री योजना, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट को ध्यान में रख लेना। 1 जून 2016 को क्या है? राजश्री योजना का प्रारंभ हुआ था। अब है दोस्तों अगली है मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। कौन सी है दोस्तों? मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। इसमें पात्रता क्या है? 6ठी से 12वीं तक की बालिकाओं को आत्म प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना के अंतर्गत क्या है कि 6ठी से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए क्या दिया जाएगा? आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब दोस्तों देखो अगली है इंस्पायर अवार्ड योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना, इंस्पायर अवार्ड योजना। इसकी शुरुआत देखें तो इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों? इसकी शुरुआत 2009 से। कब से? 2009 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत 2009 में की गई। इसके उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों? इसके उद्देश्य हैं प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल रूप से विज्ञान के विषय में कैरियर का चुनाव करने तथा विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसकी पात्रता क्या है दोस्तों? पात्रता देखिए, राजकीय व गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी अथवा कोई भी विद्यालय हो जिसमें विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है, राजकीय हो या फिर गैर राजकीय, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में विज्ञान व गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। तो दोस्तों इसमें कंडीशन क्या है कि कक्षा 6 से लेकर 10वीं में जो भी सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करता है मैथ व साइंस में उसके लिए इस योजना का लाभ मिलेगा। और लाभ क्या मिलेगा दोस्तों? छात्रवृत्ति मिलेगी चयनित विद्यार्थियों को 5,000 रुपए विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु। कितने मिलेंगे दोस्तों? 5,000 रुपए विज्ञान मॉडल तैयार करने के लिए छात्रवृत्ति क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। अगली देखते हैं दोस्तों राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति योजना। तो इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों? इसकी शुरुआत 2001 और 2 में की गई थी। राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों को कल्याण के लिए राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 2001 और 2 में प्रारंभ की गई। अब इसमें पात्रता क्या है दोस्तों? पात्रता देख लीजिए, भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्राएं जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं हमारे, उनकी 11 और 12वीं क्लास में जो भी अध्ययनरत छात्राएं हैं वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। दूसरी है छात्रा के माता पिता आयकरदाता नहीं हो। छात्रा के माता क्या नहीं हो? आयकरदाता, इनकम टैक्स नहीं भरते हो।
छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति देय नहीं हो। मतलब दो योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं ले सकती छात्रा। इसमें एक ही योजना का लाभ या तो यह योजना ले सकती है या फिर कोई दूसरी योजना का लाभ ले सकती है। और क्या है दोस्तों, गत कक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। छात्रवृत्ति कितनी है दोस्तों? 1000 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष। इसमें क्या है, 1000 रुपये दिए जाएंगे प्रति वर्ष प्रति छात्रा के लिए, जिसने गत कक्षा में कितने अंक 55% अंक या उससे अधिक प्राप्त किए हो, वो भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं दोस्तों। चलो एक बार और रिवीजन करा देते हैं। देखो दोस्तों, प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण योजना बताई है मैंने। ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे और पहले भी आ चुके हैं, आप देख लेना। कोई भी जन कल्याणकारी योजना जिस भी वैकेंसी में आई हो, उनमें से यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। पहली है आपकी बेटी योजना। इसकी शुरुआत 2004 और 5 में की गई थी। और इसमें क्या है, कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, ये बालिकाओं के लिए है दोस्तों। और 9 से 12वीं तक 2500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। एक योजना है दोस्तों नन्ही कली योजना। इसकी शुरुआत 2006-7 में की गई थी और यह पात्रता क्या है, उदयपुर जिले के सभी पंजीकृत मदरसा में अध्ययनरत छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और प्राप्त लाभ क्या है, 1800 रुपये। अगली योजना है दोस्तों साइकिल वितरण योजना। इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों? इसकी शुरुआत 2007 और 8 में की गई। और पात्रता क्या है, राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्ग की बालिकाएं, SC ST OBC कोई भी जनरल में हो, कोई भी हो, सभी के लिए क्या साइकिल का वितरण किया जाएगा दोस्तों। अगली है गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना। इसकी शुरुआत 1997 और 97-8 के मध्य की गई दोस्तों। 1997-98 में की गई। और प्राप्त लाभ है 6000 रुपये का चेक दिया जाएगा। और पात्रता क्या है दोस्तों की 10वीं में 75% या 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हो। और यह पुरस्कार कब दिया जाता है दोस्तों? यह पुरस्कार बसंत पंचमी को सरस्वती माता वाले दिन दिया जाता है। और किसके द्वारा? DO जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। अगली योजना है मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिका हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। इसकी शुरुआत 2005 और 6 में की गई दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों कि कक्षा 1 से 12वीं तक में है। और इसमें भी कक्षा 1 से 8 तक 2000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और कक्षा 9 से 12वीं तक 5000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे दोस्तों। ये है शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। इसकी शुरुआत भी 5 और 6 में की गई थी। इसमें पात्रता क्या है, 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत बालिकाओं को 2000 रुपये का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा, जो भी शारीरिक रूप से असक्षम बालिकाएं उनके लिए। अगली है दोस्तों मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। इसकी शुरुआत 2015-16 में की गई थी। इसमें क्या होता है, इसमें से हर जिले में से 4 बालिकाओं को सेलेक्ट किया जाता है। 4 बालिकाएं कौन कौन सी हैं, इसको भी देख लो दोस्तों। 4 बालिकाओं में से पहली है कि जिले में प्रथम स्थान व जिले में द्वितीय स्थान। और दूसरा BPL में जिले में प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है। और अनाथ की श्रेणी में भी जो जिसके मतलब हाईएस्ट रैंक है, उसको इसका लाभ प्रदान किया जाएगा दोस्तों। और अगली अपन देखते हैं, अगली इस योजना को देखते हैं तो वो है कस्तूरबा गांधी STTR योजना। इसकी शुरुआत 2007 और 8 में की गई थी। पात्रता क्या हो सकती है इसमें? कस्तूरबा गांधी में जो भी हैं उनमें अध्ययनरत छात्राएं 10वीं में न्यूनतम 50% अंक या से लेकर उससे अधिक या फिर, और 11वीं में प्रवेश लेने पर 2000 रुपये का STTR 5 वर्ष तक दिया जाएगा। यहाँ पे मतलब टेंथ में जिसने भी अधिक अंक प्राप्त किए 50% से, उसके लिए। और जो भी इस योजना में 5 साल तक दिया जाएगा। और 12वीं में कितने हैं दोस्तों? अगर 12वीं में किसी ने 50% अंक से अधिक प्राप्त किए तो उसको स्नातक प्रथम वर्ष तक प्रवेश लेने पर 4000 रुपये 3 वर्ष तक दिया जाएगा। जो भी BA BCom जो भी कर रही हैं उनके लिए दोस्तों। निःशुल्क अगली है निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। इसमें पात्रता क्या है, अध्ययनरत 10वीं व 12वीं में वितरित की जाती है। इसमें कोई भी कैटेगरी हो, अनुसूचित जनजाति SC ST की छात्राएं जो भी 10वीं और 12वीं में 70% या उससे अधिक अंक लाती हैं, उनके लिए इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा दोस्तों। अगली है ट्रांसफर वाउचर योजना। इसमें 1 से 5वीं तक के बालक बालिकाओं ये दोनों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए 10 रुपये प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 तक 15 रुपये प्रतिदिन
की दिए है। और कक्षा 9 से 12वीं तक 5 किलोमीटर से जिनका विद्यालय दूर है उनके लिए 20 रुपये या फिर वास्तविक किराया जो भी बस का है वो कम है वही प्रदान किया जाएगा। और अगली है राजश्री योजना। इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों? इसकी शुरुआत 1 जून 2016 की गई थी। यह डेट इंपॉर्टेंट है। पात्रता है इसमें 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता किस्तों में प्रदान की जाएगी। और इसके आगे है मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। 6ठी से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे अगली है इंस्पायर अवार्ड योजना। इसकी शुरुआत 9 में की गई थी। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसमें पात्रता क्या है? राजकीय और गैर राजकीय गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, दोनों में विद्यालय में अध्ययनरत बालक और बालिकाओं के लिए 6, 7, 8, 9, 10 में जो भी सर्वोच्च अंक मैथ और साइंस में प्राप्त करता है उसके लिए इसका लाभ प्राप्त होगा इंस्पायर अवार्ड योजना का। और छात्रवृत्ति होगी 5,000 विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु एक किस्त में दिए जाएंगे। इससे अगली है राजस्थान के पूर्व सैनिक प्रतिभावान पुत्रियों की देय छात्रवृत्ति योजना। इसमें क्या है? यह योजना 2001 और 2 में प्रारंभ की गई थी। भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्रों के माता पिता आयकर दाता ना हो, इनकम टैक्स में नहीं आते हो और गत कक्षा में 55% से अंक अधिक प्राप्त किए हो। और छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी दोस्तों? 1,000 रुपये प्रति वर्ष। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।